मुनीब, आप इस तमाम तर मामले पर तोशाखाना केस पर प्रोग्राम्स भी करते रहे हैं और आपने भी इस दौरान देखा कि इस स्टोरी पर पर्टिकुलरली काम करने वाले सहाफ़ियों की आवाज़ गई और दबाई जाती रही और इस दौरान खान साहब मुसलसल करप्शन के खिलाफ जंग का ऐलान करते रहे। तो ये जो तजादात हैं, संगीन तजादात हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस तमाम तर मामले पर? इमरान खान के ईमानदार होने पर सवाल खड़ा करें। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, वैसे तो तमाम जो मामलात हैं उसके ऊपर सब ने रोशनी डाली है। मैं दोपहर को भी सुन रहा था जिस तरह शाहजेब खानजादा साहब ने और शहजाद इकबाल साहब ने कुछ बुनियादी नुकात को उठाया और हम सब के जहनों में भी वही सवालात आते हैं। देखिए, अगर आप इसको अब वो पॉइंट्स जो उन्होंने उठाए आप उसको देखें कि उसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा उस मामले के अंदर जो कि अब सेशन कोर्ट में चला गया है, यानी जो ट्रायल अभी करप्ट प्रैक्टिसेस का अडॉप्ट किया गया बादिल नजर में इमरान खान साहब ने, जिसके तहत उन्हें फिर फॉर द टाइम बीइंग डिस्क्वालीफाई भी किया गया। अब उसमें इशू ये है कि क्या ये तमाम चीजें मजीद उन बेजाब्तगियों और उन डिस्क्रेपेंसीज की लिस्ट के अंदर ऐड करती हैं चीजें। अब जिस तरह से ये एक फर्जी और कच्ची रसीद जिसके बारे में तमाम लोगों ने सवालात उठाए, वो क्या ये जो शख्सियत है शफीक साहब, इनके बयान के बाद क्या उसके अंदर ये एक बहुत बड़ा वॉइड है, जो कि एक बहुत बड़ा गैप है जो कि इमरान खान साहब कवर नहीं कर पाते। और न्यायी साहब ने दुरुस्त कहा कि लोगों को मुख्तलिफ झूठी रसीदें और कैलिब्री फॉन्ट और पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए और सब कुछ हुआ। बहरहाल मैं तो ये कहता हूं कि मैं उस वक्त भी मेरा ये ओपिनियन था और ये रिकॉर्ड के ऊपर है। मैंने कहा था कि ये केसेस जब ट्रायल कोर्ट से निकल कर हाई कोर्ट के स्टेज पर आएंगे तो आप इनका फेट देखिएगा, क्योंकि इनके अंदर बड़े मेजर प्रॉब्लम्स हैं। मैं बहसियत एक स्टूडेंट ऑफ लॉ ये कहता था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस बात में विंडिकेट हुआ हूँ। मुझे ये पता था कि ये केसेस स्टैंड नहीं कर पाएंगे वो टेस्ट जो कि फिर हाई कोर्ट के लेवल पे लिया जाता है। अब यही बात ट्रायल कोर्ट का है। अब ट्रायल कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब का जो मौकफ है, जिसको इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बादिल नजर में वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं, क्या ये फर्जी रसीद, ये ऑडियो एविडेंस, इस ऑडियो एविडेंस को आप इनएडमिसिबल कर दें, ये ऑडियो भी जाली करार दे दें, लेकिन वो कच्ची रसीद, मोहम्मद शफीक का बयान, क्या इनको भी अदालत कोई अहमियत नहीं देगी? एक अटेस्टेड बयान जो कि वो शख्स कह रहा है, वो लाताल्लुकी का इजहार कर रहा है कि मैंने तो ये घड़ी ना बेची ना खरीदी, मेरा तो ताल्लुक ही कोई नहीं है इससे। तो इमरान खान साहब का जो मौकफ है उसके अंदर उसको बड़ी मेजर हिट पड़ती है इस चीज से। ये बात ज़हन में रखिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इमरान खान साहब को बेनिफिट करने के लिए और एक दो ताई अक्सरियत के वज़ीर आज़म को निकालने के लिए पूरी रियासत और उसकी मशीनरी का एक एम्बिशन था। और ये बात हम प्राइवेटली भी, मैं शहजाद शाहजेब, हम आपस में डिस्कस करते रहे हैं कि क्या वो एम्बिशन इमरान खान के खिलाफ है, मौजूद है या नहीं है। कुछ अरसे पहले तक तो मुझे वो एम्बिशन मौजूद नजर नहीं आता था, आज भी मुझे उसकी कोई एविडेंस नजर नहीं आती। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि इलीगल जो प्रोसिक्यूशन है किसी की, वो नहीं होनी चाहिए। अगर इमरान खान साहब ने को गलत कुछ किया है तो उनको भी कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। उनके खिलाफ कोई मॉनिटरिंग जज बसद एहतराम नहीं बैठना चाहिए उनके केसेस के ऊपर कि वो अपनी तरीके से उन मामलात को चलाएं। उनके खिलाफ कोई ऐसी जीआईटी नहीं बननी चाहिए जो कि व्हाट्सएप कॉल के ऊपर बने। वो के बहुत से लोग एतराज करते हैं और हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्त ये बात फिर हमसे गिला करते हैं कि जी ये क्या बात है, ये जो टेस्ट है, ये कोर्स करेक्शन की आप लोग कब से एडवोकेट बन गए हैं? अगर हमारे साथ जुल्म हुआ है तो फिर इमरान खान को भी उसी मेयार पर जांचना चाहिए। देखिए, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अब बिल्कुल हुआ, गलत हुआ। हम सब शायद उस वक्त भी ये सवाल उठाते थे कि जो कुछ हो रहा है, दिस इज इन फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड टू द कोर्स ऑफ लॉ, टू द रूल ऑफ लॉ। लेकिन वो हुआ, किस तरीके से हुआ ये हम सबको पता है। वो किरदार ऐसे हयात है। तो इमरान खान साहब के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर उन्होंने कोई काम गलत किया है जो कि बादिल नजर में अब लगता है कि उन्होंने बहुत से मामलात को खराब किया है, तो कानून के मुताबिक उन्हें सजा मिलनी चाहिए। किसी की मंशा पर, मंजी पर या किसी के विम्जिकल कोई चीज हो जाए और किसी के लहर आ जाए दिमाग में कि इमरान खान को ये सजा मिलनी है, तो उस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिर सिलसिला रुकेगा नहीं। आज इमरान खान साहब इज इन द डॉक फॉर दिस, कल फिर शायद टेबल्स टर्न करे को और आ जाए। सो मैं ये कहूंगा कि इमरान खान साहब के हवाले से उनकी जो एक परसीव्ड उनकी इनोसेंस है उसके ऊपर सवाल, और आपने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये सिलसिला फिर रुकेगा नहीं, लेकिन कानून के मुताबिक।